पर प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य प्रस्तुत किए और आज ये श्रीमद् भागवतम पूरे विश्व भर में 80 से अधिक भाषाओं में सभी बद्ध जीवों के आध्यात्मिक उद्धार के लिए उपलब्ध है। तो इस श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने से पूर्व श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन किए, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ अवतरित हुए और इस परम साहित्य के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत किए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। ये श्रीमद् भागवतम कैसा है? कृष्ण की समतुल्य। हम नहीं समझे, इसलिए हमें इतना आदर से श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए भागवतम। कई बार हम ग्रंथ कहीं रख देते हैं। ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण के तुल्य ही है। विभु बहुत महान, सर्वाश्रय सबको आश्रय दे सकता है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। इसके एक एक श्लोक में एक एक अक्षर में कृष्ण 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 सब समाहित है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कई बार वर्णन किए कि हमें श्रीमद् भागवतम को अपना जीवन प्राण बनाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दी है कि श्रीमद् भागवतम परम प्रमाण है, इसके ऊपर और कोई प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम तत्रार्पित न परः। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रार्पित न परः। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है ना, इसके ऊपर और कोई मत की आवश्यकता नहीं है। और व्यासदेव जी की आखिरी रचना वेदांत सूत्र पर उनका स्वयं का भाष्य है ये श्रीमद् भागवतम। तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के संदर्भ में आप जो अध्ययन कर रहे हैं और विषय आया है कि चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य की भेंट। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य से उनका किस प्रकार से भेंट होता है और किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को उनकी मायावादी धारणाओं से मुक्त करते हैं। तो ये प्रसंग पूरा श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अध्याय 6, जिसका शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, उसमें वर्णन आता है। ये अध्याय काफ़ी बड़ा है ना, और विशेष रूप से जो इसका अंतिम भाग है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य का संवाद होता है, वो काफ़ी दार्शनिक चीज़ों का आदान प्रदान होता है ना। सामान्यतः हम लोग के लिए बहुत सारे दर्शन विषयों को समझना बहुत कठिन होता है ना। इसीलिए इस ग्रंथ में भी उस संवाद के कुछ अंश का वर्णन है। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे कई महत्वपूर्ण पक्ष को प्रस्तुत किए, सार्वभौम भट्टाचार्य उसके विपरीत पक्षों को भी प्रस्तुत किए और चैतन्य महाप्रभु उनके सभी पक्षों को खंडित कर दिए, उनके कुतर्क का विध्वंस कर दिए। और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान के शुद्ध भक्त के पद पर ले आए। सार्वभौम भट्टाचार्य अंत में कहते हैं कि महाप्रभु आप यहाँ आए सभी जीवों का उद्धार करने के लिए, तो ये तो आपकी महिमा है ही है, लेकिन मुझ जैसे जीव जिसका हृदय लोहे के क्या कहते हैं आयरन बार, मतलब क्या कहेंगे, मतलब लोहे के छड़ या ऐसा कुछ है ना, उसके समान कठोर जो कोई पिघल नहीं सकता है, लेकिन आपने मुझ पे कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान की है। तो ये सब वर्णन आता है। तो हम कुछ भूमिका पढ़ेंगे जिससे सब लोग इसको समझ सके। तो हम श्लोक से अध्ययन करने का प्रारंभ करेंगे। तो इस चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं हर एक अध्याय के पहले तो इस चैतन्य चरितामृता में हर अध्याय की शुरुआत करते समय
कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक संस्कृत श्लोक से प्रारंभ करते हैं, उस अध्याय का विषय क्या है उसकी स्थापना करते हैं। नौमि त्वं गौरचंद्रम कुतार्क कर्कशाशयम् सार्वभौमं सर्वभौमा भक्ति भूमानमाचरत्। नौमि तं गौरचंद्रम यह, मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। कुतार्क कर्कशाशयम सर्वभौम, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ तो उनका स्थिति क्या था? कुतार्क, भगवान के दिव्य स्वरूप की अवहेलना करना शास्त्रों के आधार पर, तो कुतार्किक। कर्कशाशयम, कर्कश कठोर, आशयम हृदय, जिनका हृदय बहुत कठोर है। सर्वभौम, तो उन सर्वभौमों को भक्ति भूमानम आचरत, उनको महान भक्त में परिवर्तित कर दिया। उन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ जो प्रारंभिक अवस्था में वर्णन है किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए। इस समय पता है कि नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथपुरी में महाप्रभु आए उससे पहले उनका जो संन्यास दंड है उसको तोड़ दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको किसी दंड की आवश्यकता नहीं है। दंड भंग लीला। तो वहाँ जब प्रवेश करते हैं तो 18 नाला एक पुलिया है, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्मरण करते हैं मेरा दंड कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु सब वर्णन करते हैं कि वो तो आप प्रेमाविष्ट थे और आप मुझ पर गिरे और हम दोनों डंडे पर गिरे और डंडा टूट गया, इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा रुष्ट होकर अकेले आगे चले जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, किस प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं। तो ये सब वर्णन है ना, तो हम उसे अध्ययन करेंगे। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्त वृंद की जय हो। आवेशे चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हैला अस्थिरे। चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में चलीला जगन्नाथ मंदिरे, भगवान के मंदिर में प्रवेश किए। जगन्नाथ देखी प्रेम हैला अस्थिरे, भगवान का दर्शन करके तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान यहाँ पर अवतरित हुए, हमें एक परम भक्त कैसे होते हैं या परम भक्ति क्या है ये सिखाने के लिए। अपनी आचार्य प्रभु सिखाइमु सवारे, हमें शिक्षा देने के लिए और स्वयं उस रस का आस्वादन करने के लिए कि परम भक्त क्या भाव अनुभव करते हैं, है ना। सबसे परम भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव। उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव और द्युति, उनका वर्ण अंगीकार किया है ना। कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण है और भाव और द्युति श्रीमती राधा रानी। जगन्नाथ आलिंगिते चलीला धैया, मंदिरे पड़ीला प्रेमे आविष्ट हैया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तिथि से भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भगवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वे भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवे सार्वभौमतः के करे दर्शन, पड़ी छा मारी ते हो कैले निवारण। भाग्यवश सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर थे, उन्होंने दर्शन किया क्या हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित हुए तो स्थिति ऐसी थी कि सुरक्षाकर्मी चैतन्य महाप्रभु को मारने की धमकी दे रहे थे। बोला कौन है ऐसे यहाँ के गिर गए हैं। उन्होंने उनको तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको रोक लिया
प्रभुर सौंदर्य आर प्रेमेर विकार, देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार। तो महाप्रभु का जो सौंदर्य है, चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर है, इसलिए उनका नाम है गौर सुंदर, बहुत सुंदर है। तो वो सौंदर्य देखकर, वो सौंदर्य क्या है? प्रेमेर विकार, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का ही परिवर्तन है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जिनका हृदय बहुत कठोर है, वे भी विस्मित हो गए। सामान्यतया जो तार्किक मायावादी होते हैं वो इस जगत से और इस जगत की सुंदरता से घृणा करते हैं। नहीं 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 नहीं। एक वरिष्ठ भक्त हमें एक बार संबोधित कर रहे थे कि उन्होंने पूर्व भारत में एक ऐसे मायावादी सन्यासी को मिलने का, देखने का कुछ अनुभव हुआ। तो सामान्यतः भारतीय वैदिक समाज में यदि सन्यासी कोई आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, उनको व्यवस्था सुविधा देते हैं। तो उस घर में वो आए और वहाँ पर उनको भोजन के लिए, भिक्षाटन के लिए दोपहर में बहुत अच्छा प्रसाद भोजन उस घर में। तो वो भोजन और भोजन से आकर्षण, तो भगवान के भक्तों के लिए तो प्रसाद है, भगवान की कृपा है ना। ये कोई हमारी भोग्य सामग्री नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि ये परम पवित्र करने वाला है ना, हमें भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है ये प्रसाद। लेकिन जो भगवत्ता को नहीं समझ पाते, भगवान के व्यक्तित्व, भगवान की शक्तियों, भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते, उनके लिए ये सभी जगत क्या है? आकर्षण, बंधन और मुक्ति, यही विषय में है। इसलिए वो प्रसाद, वो भोजन जो था उसको देखकर वो सोचे अच्छा पूरी सब्जी जलेबी, वो ये तो मुझे बांध देगा। इसलिए वो कुतर्क करके अपने मन को समझा रहे हैं कि तू ये खाएगा, ये क्या है? ये तो परिवर्तन है, विकार है ना। भगवान गीता में कहते हैं निग्रहम किम करिष्यति, केवल इंद्रिय दमन से, शुष्क इंद्रिय दमन से कब तक ये होगा? क्योंकि एक जीव का स्वभाव है रस लेना, भगवान है रस विग्रह, और जो जीव भगवान का अंश है उसका मूल स्वभाव है भगवान के साथ आदान प्रदान में आध्यात्मिक रस आस्वादन करना, आनंदमयोभ्यासात्। वेदांत सूत्र में ये वर्णन है, भगवान है आनंदमयोभ्यासात् और जीव भगवान का अंश है, तो वो भी आनंदमयोभ्यासात्। वो आनंद है आध्यात्मिक आनंद, सत्यानंद, वो ये निकृष्ट आनंद नहीं है। निकृष्ट आनंद जरूर हमको बांधता है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान लोग निकृष्ट रस बंधन का कारण है नहीं फंसते, लेकिन वो उन्नत रस को भी समझते हैं। क्या है ये उन्नत रस? भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उन्नत रस मिलना, आध्यात्मिक रस है ना, कृष्ण भक्ति रस, उससे निम्न रस छूट जाएगा। लेकिन जिसने आध्यात्मिक रस देखा ही नहीं, उनके लिए क्या है? सब बंधन, निकृष्ट रस। इसलिए केवल कर्कशता से ही उसको दमन कर सकते, लेकिन वो लंबा चलने वाला नहीं है। तो ये सब वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु के सुंदरता को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत आकर्षित हो गए, क्योंकि सब आध्यात्मिक, ये दिव्य है, ये कोई जड़ नहीं है। बहुक्षणे चैतन्य नहे भोगेर काल हैला, सार्वभौम मने तबे उपाय चिंतिला। बहुत समय तक वे अचेतन पड़े रहे, तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का समय हो गया और भट्टाचार्य कुछ समय सोचने लगे। शिष्य परीक्षा द्वारा प्रभु नीलभ हैया, घरे आनी पवित्र स्थाने राखीला शुआइया। तो शिष्य और अन्य सेवकों के द्वारा, सुरक्षा कर्मी जो थे उनके द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेकर
गए और वहाँ एक पवित्र स्थान पर उनको लेटा दिया। श्वास प्रश्वास नाही उदर स्पंदन, देखिया चिंतित हैल भट्टाचार्य रमन। तो श्वास प्रश्वास नहीं हो रहा है, उदर में भी कोई गति नहीं दिख रही है, तो उनको चिंता होने लगी, क्या हो गया। सूक्ष्म तुला आनी नाशा अग्रे ते धरिला, ईशत चलए तुला देखी धैर्य हैला। बारीक रुई लेकर उन्होंने उनके नाक के आगे, नासिका के आगे रखा। जब उन्होंने देखा कि रुई कुछ हिलडुल रही थी, तो उन्होंने उनकी कुछ आशा बंधी कि प्राण है। बशी भट्टाचार्य मने करे न विचार, ऐ कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। चैतन्य महाप्रभु के पास में बैठे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो ये सब देखकर उन्होंने, क्योंकि वे शास्त्रवेत्ता थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, तो वे तुरंत समझ गए कि ये अष्ट सात्विक विकार है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम लोग शास्त्रज्ञ नहीं हैं, इसलिए हम भेद नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति रो के कुछ भजन गाएगा तो हमें लगेगा बहुत उन्नत भक्त है, केवल बाह्य लक्षण से नहीं, है ना, उसको गहराई से समझना पड़ेगा। तो ये सब वर्णन है कि किस प्रकार के लक्षण थे। यहाँ वर्णन है, सुदीप्त सात्विक ऐ नाम जे प्रलय, नित्य सिद्ध भक्ते से सुदीप्त भाव है। तो एक नित्य सिद्ध भक्त के शरीर में ये सुदीप्त भाव का उदय होता है। तो हम देखते सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार से शास्त्र से विश्लेषण करते, सुदीप्त भाव क्या है। श्रील प्रभुपाद सब समझाते हैं कि प्रारंभिक भाव है धुलायिता, मतलब जैसे अग्नि से धुआं निकलता है तो ये संकेत है कि अग्नि है ना। फिर इस प्रकार से ज्वलिता, जब अग्नि ज्वलन हो जाती है ना, जब और प्रज्वलित होती है ना, तो उदीप्त, और फिर सुदीप्त अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है। तो ये सब विकार उनके शरीर में वो देखकर निश्चित किए कि ये महाभागवत है। अधिरुद्ध भाव जार तार ए विकार, मनुष्य रे देह देखी बड़ा चमत्कार। एक मनुष्य के देह में ऐसे विकार देखकर उन्हें बहुत चमत्कार हो गया। क्योंकि ये तो सामान्यतया श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अधिरुद्ध भाव के असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। भला मनुष्य के शरीर में ये किस तरह संभव है। ठीक है। एत चिंती भट्टाचार्य आछे न बशिया, नित्यानंदादि सिंह द्वारे मिलीला आशिया। तो जब भट्टाचार्य विचार कर रहे थे कि ये लक्षण कैसे हैं इनके शरीर में, है ना, तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार के निकट पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु आगे आगे चल रहे थे, नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तगण पीछे आ रहे थे, तो वहां उनसे मिले। तो यहाँ वर्णन आता है कि तो वे पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर ले जाते हैं। पहले वे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं, फिर वे भगवान के दर्शन करने जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य इन सभी भक्तों को यथा उचित सम्मान प्रणाम आदान प्रदान करते हैं। ये सब वर्णन है। तो फिर वर्णन आता है कि इस संवाद में चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद और सार्वभौम भट्टाचार्य के एक परिवारजन गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य कौन है, इसका वर्णन आता है। नवद्वीप जो विद्या केंद्र था पूर्व वैदिक काल में, विद्या के केंद्र होते थे। जैसे नवद्वीप, सारे ब्राह्मण वहाँ आते थे, शास्त्रों का अध्ययन होता था, है ना।
जैसे वाराणसी, काशी जाते थे अध्ययन करने के लिए, तो इस प्रकार से नवद्वीप विद्या केंद्र था। नदिया निवासी विषादेरे रजा माता, महाप्रभु भक्त ते हो प्रभु तत्व ज्ञाता। गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी, विशारद के दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। वे महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे। प्रभु तत्व ज्ञाता, भगवान के तत्व को जानने वाले, इसलिए उनके और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप होगा। घनिष्ठ संबंध भी था, इसलिए उस संबंध में कभी हंसकर, कभी अपमानजनक, है ना, उनके साथ संवाद करते हैं गोपीनाथ आचार्य। तो विशारद यहाँ वर्णन है, वे नीलांबर चक्रवर्ती आगे वर्णन आएगा। तो विशारद कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता और गोपीनाथ आचार्य के ससुर। मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय, मुकुंद देखिया तारा हैल विस्मय। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को जानते थे, अतः जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये सब चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके पार्षद पीछे आए। तो थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, फिर सबका समुचित स्वागत हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु अभी अचेतन अवस्था में है। सब भक्त जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने गए और वापस आए। प्रसाद पाया सबे हैला आनंदित मने, पुनरपि आयला सबे महाप्रभुर स्थाने। मंदिर में भगवान के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया, बहुत आनंद अनुभव किया। अब महाप्रभु के स्थान पर पुनः आए। उच्च करी करे सबे नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हैला प्रभुरा चेतन। जब सब उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन करने लगे तो दोपहर से पहले चैतन्य महाप्रभु चेतन अवस्था में आए। हुंकार करिया उठे हरि हरि बली, आनंदे सार्वभौमा तारा लैल पद धुली। तो चैतन्य महाप्रभु उठे हरि हरि बोलकर, हुंकार करके, और जब चैतन्य महाप्रभु जागृत हुए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण की जो धूली है वो लेकर अपने सिर के ऊपर रखी। देखिए ये सब वैदिक संस्कृति है। अभी एक शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के व्यक्तित्व में, लेकिन एक वैदिक कल्चर है कि सन्यासी है, उनका किस प्रकार से सम्मान करना है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं। श्रील प्रभुपाद इसलिए बार बार लिखते हैं कि चारों वर्ण चारों आश्रम में सन्यासी जो है वो सबसे उन्नत है, इसीलिए वे चारों वर्ण चारों आश्रम के गुरु हैं, उनके शिक्षक हैं, है ना। तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं वैदिक सभ्यता की सब टूट गई है, तो सन्यासी तो दिखेंगे ही नहीं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से संभव हो पा रहा है। हम सब ने हमारे जीवन में महान भक्तों को, इन सन्यासियों का दर्शन करने का, उनकी सेवा करने का कुछ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, वरना तो ये सभ्यता पूरी समाप्त है ना। कौन गृहस्थ जनों को जाके शिक्षा देगा? तो ये सब कल्चर का लाभ है। कई बार ये प्रश्न होता है, संस्कृति क्या आवश्यकता है? संस्कृति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ढांचा है। विशेष रूप से जो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी ये वर्णाश्रम को स्थापित करना। तो वर्णाश्रम क्या है? ये नींव है, ये बहुत मजबूत नींव है
जिसके ऊपर कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत की इमारत खड़ी होगी। कोई भी इमारत को खड़ी होने के लिए नींव चाहिए ना मजबूत, बिना नींव के कैसे होगा। तो ये जो हमारा वैदिक कल्चर है, वर्णाश्रम धर्म, ये बहुत मजबूत नींव है। कृष्ण भक्ति की बहुत बड़ी इमारत उस पर बहुत योग्य रूप से स्थापित हो पाती है। तो ये स्थिति है। सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्यान, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसादान। कि शीघ्र अभी मध्याह्न हो गया है, आप स्नान करिए और आज मैं आपको भिक्षाटन कराऊंगा, सभी भक्तों को भगवान का प्रसाद प्रदान कराऊंगा। समुद्र स्नान करी महाप्रभु, शीघ्र आइला चरण पाखाली प्रभु आसने बशीला। जब चैतन्य महाप्रभु गए, स्नान करके आए, तो उनको बिठाया कैसे, चरण पाखाली, उनके चरण धोकर उनको वहाँ बिठाया। ये सब भी कल्चर, परिवेशन, कैसे प्रसाद अर्पण करना, कैसे व्यवस्थापन करना। अभी वर्तमान में बफे, यहाँ बफर बोलते हैं सब खड़े खड़े, हाथ में प्लेट है ना। तो भगवान का प्रसाद कैसे ग्रहण करना। बहुत प्रसाद सार्वभौम आना इला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला। बहुत सारा विविध प्रकार का प्रसाद सार्वभौम भट्टाचार्य व्यवस्था किए और महाप्रभु बहुत सुख से इसको ग्रहण किए। सुवर्ण थालीर अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे प्रभु करे न भोजन। स्वर्ण की थाली में विविध व्यंजन, उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे, भक्तों के साथ महाप्रभु भोजन कर रहे हैं। सार्वभौम परिवेशन करे न आपने, प्रभु कहे मोर देह लाफरा व्यंजने। तो जब सार्वभौम परिवेशन कर रहे थे, अर्पण कर रहे थे, तो महाप्रभु कहें लाफरा व्यंजने। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं लाफरा मतलब उबली हुई सब्जी और उसमें छोंक लगा रहता है। तो महाप्रभु ने निवेदन किया, मुझे ये दीजिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किए। भक्तों के लिए भी बताया कि उनको पीठा पाना है ना, पीठा दीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं केक और गाढ़ा दूध, उसका पेय, उसको पाना कहते हैं। तो इस प्रकार से सार्वभौम से निवेदन किए कि आप ये सब उन्हें दीजिए। नमो नारायणाय बलि नमस्कार, कृष्ण मतिरस्तु बलि गोसाइल कहिला। नमो नारायणाय बलि नमस्कार कैला, कृष्ण मतिरस्तु बलि गोसाई कहिला। तो ये सब महाप्रभु को भोजन अर्पण करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनको नमस्कार किए, प्रणाम किए, नमो नारायणाय ये कहकर। और चैतन्य महाप्रभु उनको उत्तर दिए कृष्णमतिरस्तु। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सन्यासियों में यह शिष्टाचार है कि एक दूसरे को ओम नमो नारायणाय कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यह शिष्टाचार विशेषतया मायावाद सन्यासियों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि एक मायावादी सन्यासी का यह निष्कर्ष है कि एको ब्रह्म, केवल ब्रह्म है, द्वितीय न अस्ति, और कुछ दूसरा तत्व नहीं है। वे भगवान और भगवान की शक्तियों को, भगवान और भगवान की शक्तियों में जो पार्थक्य है उसको नहीं समझ पाते। इस अध्याय में आगे विस्तार से वर्णन आएगा। परम सत्य जो है, तो परम सत्य क्या है? भगवान और भगवान की शक्तियों को समझना। ये जो पूरा अस्तित्व है उसमें दो ही चीज है, भगवान और भगवान की शक्तियां। और बिना भगवान की शक्तियों को समझे हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे।
है ना। यदि कोई भगवान की शक्ति को नकारता है या भगवान की शक्ति को समझने का प्रयास नहीं करता है, वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान की शक्ति कितनी है? असंख्य। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते। बहुत सारी शक्तियां, अनगिनत। उनके मुख्य विभाजन है अंतरंग, बहिरंग और तटस्थता, है ना। यहां आगे संवाद में वर्णन आएगा। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या यथा परा त्रिविद्या अविद्या कर्म संज्ञाख्या तृतीया शक्तिर इष्यते। भगवान की शक्तियों का विभाजन 3 तरह से। किनकी शक्ति? विष्णु शक्ति। देखिए अभी शास्त्र में वर्णन है भगवान की शक्ति, और जो मायावादी सन्यासी है वे भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हमारे आचार्यगण श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को समझना अचिंत्य है। जब तक भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझेंगे, हम भगवान को तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। तो यहां वर्णन है भगवान की शक्ति कैसी है। विष्णु शक्ति, पहली शक्ति क्या है? परा। पराशक्ति मतलब, बताइए आप सब इतने समय से यहां पर हैं, पराशक्ति मतलब किस शक्ति को संबोधन है? जोर से बोलिए। अंतरंग शक्ति एक, विष्णु शक्ति परा। क्षेत्रज्ञाख्या, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। भगवान कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ज्ञानम। भगवान कहते हैं क्षेत्र को जानना मतलब शरीर को जानना, पदार्थ को जानना, भौतिक जगत को जानना, और क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर में निवास कर रहा है, इन दोनों को जानना ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम, है ना। तो वो मेरे अनुसार ज्ञान है, भगवान कहते हैं। तो सामान्य मायावादी सन्यासी वे भगवान की शक्तियों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं केवल एक ही वस्तु है, ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म तत्व, एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। इसलिए वे जीव और भगवान के पार्थक्य को भी नहीं समझते। जीव भगवान की शक्ति है, जीव भगवान नहीं है। एक प्रकार से भगवान की शक्ति और भगवान में भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमतोर अभेदः। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, क्योंकि बहुत गाढ़ा कनेक्शन है। जैसे हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, सूर्य, सूर्य की किरण। सूर्य पहले आए या सूर्य की किरण पहले आते हैं? दोनों ही साथ में है। बिना किरण के सूर्य है और बिना सूर्य के किरण है नहीं। दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही शाश्वत हैं। तो इस तरह से जीवात्मा और भगवान जो है वे इस तरह से एक हैं गुणात्मक रूप से, लेकिन प्रमाण में भगवान है विभु और जीव है अणु। ये सब बहुत मूलभूत सिद्धांत। तो ये मूलभूत सिद्धांत ही मायावादी नहीं समझते, इसलिए वे जीव और ईश्वर एक तत्व करके बहुत बड़ी भूल करते हैं। तो यहाँ वर्णन है, सर्वम भट्टाचार्य उसी मायावादी परंपरा में थे, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संबोधित किया, नमो नारायण, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्योंकि एक सन्यासी जो अज्ञान के परे हो चुके हैं, अब उन्होंने दंड ग्रहण कर लिया है, सन्यास दंड, तो वो नर से नारायण बन गया है। ये पूरा जो संवाद है वो इस प्रकार की दार्शनिक चीजों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। शंकराचार्य कहते हैं, दंड ग्रहेण मात्रेण नर नारायणो भवेत। केवल संन्यास दंड ग्रहण करने से नर क्या हो जाता है? नारायण, क्योंकि उसने अभी अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब वो अज्ञान में नहीं रहा कि मैं बद्ध आत्मा हूं, वो सब पर विजय प्राप्त कर लिया है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो अब वो नारायण हो गया है, इसलिए वो संबोधित करते हैं, नमो नारायणाय, मैं आपको हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं।
चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिए, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए, इस सिद्धांत के अति विरुद्ध थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वो एक मायावादी सन्यासी की उपाधि नहीं लिए। एक मायावादी सन्यासी है, उनकी उपाधि है, आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे, जैसे पूरी, भारती, सरस्वती, गिरी, आरण्य, सागर, तीर्थ, ये सब मायावादी संप्रदाय में जो सन्यास लेता है वो पदवी उनको प्राप्त होती है, लेकिन वो पदवी प्राप्त करने का अर्थ है कि वो नारायण बन गया है। इसे चैतन्य महाप्रभु वो पदवी को स्वीकार नहीं किए, सन्यास लिए लेकिन वो पदवी नहीं लिए। ये सब चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला में विस्तार से वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु क्या उपाधि स्वीकार किए, उनका नाम क्या था, श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्रील प्रभुपाद आगे एक तात्पर्य में समझाएंगे, चैतन्य ये जो सन्यासियों के सहायक होते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वो सन्यासियों के सहायक होते हैं, उनकी उपाधि है चैतन्य। भारतीय संप्रदाय में जो सन्यासियों के सहायक हैं उनकी उपाधि है चैतन्य। तो महाप्रभु सन्यास लेकर भी एक ब्रह्मचारी अवस्था की जो उपाधि है उसी को अंगीकार किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्थापित करना चाहते हैं कि जीव सर्वोच्च अवस्था में भगवान का दास है। एक ब्रह्मचारी सहायक दास है, तो ये स्थापित करने के लिए कि सन्यास मतलब पूर्ण रूप से सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना, भगवान का दासत्व स्वीकार करना, है ना। तो जैसे ही उन्होंने कहा नमो नारायणाय, चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया कृष्णे मतिरस्तु, आपका मन कृष्ण में लगे। हम कृष्ण बन नहीं सकते हैं, हम कृष्ण के दास हैं और दास का मन सदैव कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कृष्णे मतिर अस्तु। यहां से ही दार्शनिक संवाद की भूमिका बन रही है। स्मृतियों के अनुसार सन्यासियों को किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, नहीं उसे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानना चाहिए। वैष्णव सन्यासी कभी भी अपने आप को भगवान से एकाकार नहीं मानते, वे तो सदा अपने आप को कृष्ण का नित्य दास मानते हैं और चाहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बने। इसलिए वैष्णव सन्यासी सदैव हर एक को यह आशीर्वाद देते हैं कृष्णे मतिर अस्तु। सुनी सार्वभौम मने विचार करिला, वैष्णव सन्यासी इहो वचने जानिला। इसको सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य विचार करने लगे, वैष्णव सन्यासी इहो वचने जानिला। इनके वचन से मैं समझ पाता हूं कि ये एक वैष्णव सन्यासी है। उन्होंने नमो नारायण नहीं कहा, कृष्ण मतिरस्तु। तो इसके पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आश्रम के बारे में जानना चाहता हूं। गोसाईर जानीते चाही कहां पूर्वाश्रम। इनके वचनों को सुनकर उन्होंने प्रश्न किया गोपीनाथ आचार्य से कि वो पहले क्या था उनका जीवन, मुझे आप थोड़ा बताइए। तो वो उनका पूरा जीवन, उनके पिता कौन थे, है ना, उनके नाना कौन थे, नीलांबर चक्रवर्ती। और इस पूरे संवाद में फिर सार्वभौम भट्टाचार्य अपने संबंध को चैतन्य महाप्रभु के साथ जोड़ पाते हैं कि ये सब तो मेरे भी आराध्य है, तो इस प्रकार से मैं इसका पिता तुल्य हूं, इसलिए मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, है ना। तो मैं इसको पढ़ लेता हूं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर था। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और उनका पहला नाम विश्वंभर मिश्र था। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती भी लगते हैं। भट्टाचार्य ने कहा, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता
महेश्वर विशारद के सहपाठी थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता हूँ। इनके नाना और मेरे पिता नवद्वीप में सहपाठी थे, क्योंकि वो विद्या का केंद्र था। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्रा पुरंदर का आदर करते थे। इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्रा तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूं। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के हैं सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले। इस संबंध को स्थापित करने के बाद वे अभी महाप्रभु से कहते हैं, आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतएव मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूं। तो महाप्रभु उनको आदर दे रहे हैं ये सुनने के पश्चात। सुनी महाप्रभु कैल श्री विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन। तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपका निज सेवक बनना चाहता हूं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से उनको संबोधित किया। तुम्ही जगत गुरु सर्वलोक हित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी उपकर्ता। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जगत गुरु हैं, आप तो सभी बड़े बड़े सन्यासियों को शिक्षा देते हैं। आमी बालक सन्यासी भाल मंद नाही जानी, तुम्हार आश्रय नीलू गुरु करी मानी। मैं आपके समक्ष एक बालक सन्यासी, मैं तो भी एक युवक सन्यासी हूं, भाल मंद नहीं जानी, मैं तो अपना हित अहित क्या है, सही गलत क्या है नहीं जानता हूं। तुम्हारा आश्रय नीलू गुरु करी मानी, मैंने आपका आश्रय लिया है, आप मेरे गुरु के समान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा, मैं आपका निज दास बनना चाहता हूं। और महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, है ना, आप बहुत महान हैं, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं कि मेरा यहाँ आने का कारण है कि मुझे आपका संग मिलना था, इसलिए मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से कहते हैं, आप अकेले मत जाइएगा दर्शन करने, मैं या मेरे सेवक गण हैं उनके साथ आप दर्शन करने जाइएगा। तो वहाँ अभी इस संवाद में आगे गोपीनाथ आचार्य जो क्या कहेंगे, साधु सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा जी, हाँ, तो उनके गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में संवाद आता है। जब गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यगण उनसे प्रश्न करते, कैसे हम मानेंगे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्या प्रमाण है? तो गोपीनाथ आचार्य उनको स्थापित करते हैं कि उन्नत आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नत व्यक्ति है वे प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। और वे सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप तो शास्त्र वेत्ता है, आपने शास्त्र से उनके शरीर में ये अष्ट सात्विक विकार नहीं देखे क्या? इतने विकारों को जानने और अनुभव करने के बाद भी यदि आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं स्वीकार करते, इसका अर्थ है कि आपकी मति भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा आवृत है ना। तो इस संदर्भ में समझाते हैं, केवल शुष्क इंद्रिया या तर्क से हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इंद्रिया और हमारे अनुमान शक्ति की एक सीमा है, सीमित इंद्रियां हैं, और इंद्रिय से जो हम तर्क कर सकते हैं, जो अनुमान लगा सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। तो यहां ये वर्णन आता है कि जो मायावादी
दार्शनिक हुए हैं वो बहुत सब तर्क से अनुमान करते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक पहाड़ पर कहीं धुआं निकल रहा है तो उस धुएं से अनुमान करते हैं कि अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को गहराई में वो नहीं जाने, उस धुएं से उन्होंने अनुमान किया कि अग्नि है। इस तरह से इस जगत की हर एक व्यक्ति का जब आंकलन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं कि हर एक चीज के पीछे एक सृष्टा है, हर एक चीज का एक हेतु है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे हम देखें ये कपड़ा है, तो जो कपड़े को, एक व्यक्ति तो कपड़े को ही देख रहा है कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दार्शनिक हैं उनकी देखने की दृष्टि अलग है। वो देखते कपड़ा अच्छा, कपड़ा तो ये ओतम प्रोतम, ये धागों के इस प्रकार से आपस में धागे इस प्रकार से सम्मिलित हुए हैं कि जिससे ये कपड़ा बना है। वो इसके कारण, इस कपड़े को कारण परिणाम के रूप में देखते हैं, ये कपड़ा है परिणाम, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक कारण है। वो दर्शन वे करते हैं, सामान्य व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाते ये। तो ये कपड़े का आधार है धागा, धागा तो धागे का आधार है कपास, कारण है कपास, कपास, कपास का कारण है पौधा, पौधा उसका कारण है बीज, और बीज तो बीज का भी कारण है, जो वे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। वे जानते हैं कि ऐसे कोई महान शक्ति है जो बीज का कारण है, लेकिन जो भगवान स्वयं आके निष्कर्ष देते हैं अहम बीज प्रदप पिता, वो उस प्रमाण को अभी भली भांति नहीं जानते, उनका ज्ञान अपूर्ण है ना, अपूर्ण है और एक प्रकार से आवृत है कि वे भगवान के व्यक्तित्व को समझने के लिए भी उदार नहीं है। इसीलिए कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण द्वेषी, भगवान का शरीर जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, सभी गुणों का सागर है, भगवान है गुणानिधि, वो इन गुणों के सागर से भरपूर आध्यात्मिक स्वरूप का खंडन करते हैं, है ना। वे केवल अनभिज्ञ नहीं है कि हम नहीं जानते, शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे तर्क से सोचते हैं कि हर एक चीज जो है इस भौतिक जगत में वो तीनों गुणों से बनी हुई है ना। तो यदि भगवान का कोई स्वरूप है जिसका हम दर्शन कर सकते हैं, वो भी गुणों का ही विकार होगा, ये उनका निष्कर्ष है। वे उदार नहीं है समझने के लिए कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो गुणातीत है। ये विषय समझने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। ये गोपीनाथ आचार्य यहां पर समझाते हैं कि भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, गुणातीत है, ये केवल तर्क से या अनुमान से कभी भी हम नहीं समझ सकते हैं। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो इसको स्थापित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक भागवतम से उद्धृत करते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोपि चिरम विचिन्वन्। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी कौन है? इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टिकर्ता, सब कुछ जानने वाले। ब्रह्मा जी के समतुल्य किसी की शक्ति नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब भगवान के बछड़ों का अपहरण करते हैं, है ना, और फिर वे समझ पाते हैं कि वो भगवान, मैं जिनको एक साधारण बालक समझ रहा था, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, एक प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए बड़े बड़े देवता जो इतने उन्नत हैं शक्ति से, बुद्धि से, वो भी कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकते हैं और अपने पद से दंभित होते हुए कृष्ण की परीक्षा लेते हैं। दे डेयर टू टेस्ट कृष्णा। कृष्ण भगवान है कि नहीं, मन में संशय हो सकता है, लेकिन चेक तो करता हूं। जैसे हम किसी वरिष्ठ को, जो हमें पता है कि हमसे उन्नत है, हम चुनौती प्रश्न से देखते हैं कि उनको आता है कि नहीं आता है। तो ये साहस है ना, शेर के मुंह में हाथ डालना।
तो भगवान की दिव्यता इतनी उन्नत है कि ब्रह्मा जी जैसे महादेव वो भगवान के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए और परीक्षा लिए भगवान की, उनके मित्रों का अपहरण करके। कोई किसी व्यक्ति की परीक्षा उनके परिवारजन का अपहरण कर ले और चेक करे कैसी है उनकी शक्ति, मतलब कितना बड़ा साहस है ना। तो फिर भगवान ने किस प्रकार से अपना विस्तार किया। जब भगवान अनंत कोटि जीवों के हृदय में विस्तृत हो सकते हैं तो भगवान के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में विस्तार करना है ना, और ये विस्तार करके भगवान सभी गोपियों और गायों को अवसर दिए अपने पुत्र के रूप में वात्सल्य भाव से सेवा करना। तो जब ब्रह्मा जी इसको देखकर चकित हुए, इसलिए ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जो कहते हैं कि मैं कृष्ण को जानता हूं उनको बोलने दो, है ना। जानंत एव जानंतु, जो कह रहे हैं जानता हूं उनको बोलने दो। किम बहुक्त्या न मे प्रभो, लेकिन इस विषय में मैं कुछ ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान ने तो यहां पर ये प्रदर्शन करके अभी मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरः, भगवान आपके वैभव को जानना, मेरे मन वपु, ब्रह्मा जी का तो पूरा शरीर धिया इंटेलिजेंस से बना है, और वाच, मैं आपके वैभव को नहीं जान सकता। इसलिए फिर वे कहते अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम प्रसाद लेश, आपके चरण कमलों की लेश मात्र कृपा प्राप्त होगी। जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, भगवत तत्व की महिमा तभी मैं जान पाऊंगा। न चान्यम एकोपि चिरन विचिन्वन, ब्रह्मा जी जैसे सबसे उन्नत जीव कह रहे हैं कि मैं करोड़ों 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 वर्ष के चिंतन और तर्क से आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाऊंगा, केवल आपकी कृपा से ही यह संभव होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद में ये वर्णन आ रहा है। और श्रील प्रभुपाद इसलिए फिर ब्रह्म संहिता से वर्णन करते हैं, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तौ, कि केवल वेदों के शुष्क अध्ययन, क्योंकि मायावादी वेदांत अध्ययन, उनका पूरा जीवन जो है वो वेदांत अध्ययन, शुष्क अध्ययन, तो उससे भगवत तत्व को नहीं समझ पाएंगे। आत्मभक्तौ, भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर, उनके द्वारा प्रशिक्षित होकर, उनके मार्गदर्शन में जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, है ना। आत्मभक्तौ, भगवान के जो महान भक्त हैं, आत्मभक्तौ, या अन्य स्थान पर शिव जी कहते हैं तदीयानाम, तदीयानाम मतलब उनके। जब हम भगवान के महान भक्तों की सेवा को अंगीकार करेंगे तो वे हमसे प्रसन्न होकर हमें प्रशिक्षित करेंगे हमारी इंद्रियों को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना। और जब हमारी इंद्रियों को उनके मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में लगाएंगे, इंद्रियां शुद्ध होंगी और इन शुद्ध इंद्रियों से हम कृष्ण को समझ पाएंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। पद्म पुराण में इसको वर्णन किया है, क्या है, स्वयं एव स्फुरत्यदः, कैसे प्रारंभ होता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान के नाम रूप को समझना। या सर्वम भट्टाचार्य के लिए भगवान के व्यक्तित्व को, कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इस विषय को समझना। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि, इससे संभव नहीं। सेवन मुखे ही जिह्वादौ, जिह्वा आदि इंद्रियों से जब भगवान की सेवा करेंगे, स्वयं एव स्फुरत्यदः, तो ये स्वयं स्फुरित होगा। तो ये विषय समझाते हैं, है ना। तो हम यहीं रुकेंगे, 9:10 हो चुके हैं, फिर दिन का कार्यक्रम भी है, फिर कुछ शेष है, अब जब समय मिलेगा इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।